आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आज मैं इस बात करने वाला हूँ 1857 की क्रांति, जिसमें मैं बहुत सारे बिंदुओं पर आप लोग को बताऊंगा। तो 1857 की क्रांति में क्या सब हुआ था, इसको आप लोग बिना स्किप का पूरा देखिएगा। साथ में इसमें 54 क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूँ, और साथ में प्रैक्टिस भी इसका करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाए, अपने अपने कॉपी कलम लेकर के अपने आप बैठ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा उसे आप शॉर्ट नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे वन लाइनर के साथ एमसीक्यूज प्रश्न है। तो आगे चलते हैं, जो कि मैंने 2-3 जगह से मैंने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। 1856 में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 क्रांति का प्रमुख कारण बना। तो ये आपको प्रमुख कारण यहाँ पे गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी वाला जो कि गोली कारतूस था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। ये आपको 1857 की प्रमुख कारण ये हो गया। उससे आगे चलते हैं। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो इसको याद रखना है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। कब गोली इसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसन को यहाँ पे कब गोली मारी? 29 मार्च 1857 को। शॉर्ट नोट आप लोग करते चलेंगे। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, जो मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से था। तो यहाँ पे इसे आगे चलेंगे। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी, अब दूसरा ये तो हो गया यहाँ पर, अब दूसरा कारण है पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ पे 10 मई 1857 के दिन मेरठ से पैदल टुकड़ी का जो सेना था वो यहाँ पे चला था NI से 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के क्रांति के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग। एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उस टाइम में प्रधानमंत्री पामर्स्टन टेन लिबरल थे, जो कि लिबरल थे। तो ये यहाँ पे मेरठ से शुरू हुआ दूसरा। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। नोट में यहाँ पे अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में हुआ था। आप यहाँ पे देखेंगे जो कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनरल पुकारा गया, जिसे मंगल पांडे ने, एक मिनट, नहीं सॉरी, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को क्या कहा गया था? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक। ये भी क्वेश्चन आता है, बन जाता है इसे। अब नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। यानी जो अफसर कैटेगरी में आते थे उस पर भारतीय नियुक्ति को प्रतिबंध कर दिया गया था, यानी रोक लगा दिया गया था। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया। बंगाल यूरोप और भारतीय के सैनिकों का अनुपात कितना था? 1:, बंगाल की सेना में 1:2 रखा गया था। जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया, ये भी कारण था। और यहाँ पर उसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत देखिए, यहाँ पे सब इतिहासकार अलग अलग यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय इतिहासकार थे वो तो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बता रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज की तरफ से थे वो इसे षड्यंत्र या कहें विद्रोही, ये सब के बारे में बताते थे। इसको आप याद रखना है आपसे
यदि भारतीय नाम पूछा जाए तो वो स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति के नाम से पुकारा, इनका मत था। और जो विदेशी था, जो यूरोपियन था, वो इसको विद्रोह के रूप में बताता था। जैसे कि यह पहला है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसके द्वारा कहा गया था? वीर सावरकर, यानी स्वतंत्रता संग्राम यहाँ वीर सावरकर आ गया। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, या जैसे विद्रोह आ गया तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे विदेशी ने बोला, डिज़रायली ने, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यहाँ भी विद्रोह का जिक्र हुआ, इसका मतलब ये विदेशी है, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर पे जब यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, षड्यंत्र के बारे में था, तो यहाँ पे आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने इसे बताया था। नेक्स्ट है 5वां नंबर, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। जैसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये कथन किसका है? टी आर होम्स का। 6ठा नंबर, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। किसने कहा? LER रीज ने। तो यहाँ तक ये इतिहासकारों का मत था, ये सब यूरोपियन इतिहासकार और भारतीय इतिहासकारों का मत था। अब यहाँ पे बात करते हैं इससे नेक्स्ट आगे, बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। यहाँ पे अंग्रेजों की 1857 की क्रांति को दबाने में किसने सहयोग किया था? सिख, गोरखा और पठानों ने मदद की थी अंग्रेजों की। तो यहाँ लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। यहाँ पे उसे बड़ी संख्या में, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का मदद किया था, इसलिए इनको ज़्यादा संख्या में भर्ती किया गया। इसके लिए भी यहाँ पे नोट दिया गया है। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था। भारत में जो भी सेना, जब सबसे ज़्यादा ऊंचा पद भारतीय सेना को मिलता था तो सूबेदार का मिलता था। उसके बाद ये इस बार बीपीएससी टीचर एग्जाम 24 का जो था उसमें ये पूछा गया था, हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर क्या कहा था? क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन 24 तारीख में पूछा गया था। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे 1857 की महान क्रांति का प्रमुख केंद्र के बारे में बात करेंगे, जो कि दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली। भारतीय नायक कौन था? बहादुर शाह जफर, दिल्ली से। बख्त खां, सैन्य नेतृत्वकर्ता। अब विद्रोह कब किया गया था? 11-12 मई को 1857 ईस्वी में, जिसमें निकोलस मारा गया और हडसन 21 सितंबर 1857 ईस्वी को, जिसमें निकोलस मारा गया और हडसन भी कब मारा गया? 21 सितंबर 1857 को, जो कि 11-12 मई से शुरू हुआ था विद्रोह का तिथि। उसके बाद आते हैं कानपुर। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब, जिसको धुंधु पंत, जिनका नाम है धुंधु पंत, और तात्या तोपे सैन्य नेतृत्वकर्ता, जो कि 5 जून 1857 को विद्रोह किए थे, जिसमें ब्रिटिश नायक कौन था? कैंपेबल, जो कि विद्रोह दबाने के लिए आया हुआ था। ये 6 सितंबर 1857 को विद्रोह इनके द्वारा कैंपेबल के द्वारा दबाया गया था। नाना साहब जो कानपुर से भारतीय नायक के रूप में थे, जो 1857 5 जून 1857 को चालू किए थे। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल महमूदी खातून, जो कि 4 जून 1857 में विद्रोह की तिथि यानी शुरू की थी बेगम हजरत महल ने। और इसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया था और कैंपबेल ने विद्रोह दबाने वाला काम किया था। कब किया था? तो मार्च 1858 को। फिर आगे चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने 1857 क्रांति में जून 1857 को विद्रोह की तिथि घोषित किया गया था और इनके द्वारा विद्रोह जून 1857 को किया था। इसमें ब्रिटिश नायक जो था, जो कि विद्रोह दबाने वाला था, तो हीरोज, जो कि विद्रोह कब दबा? 3 अप्रैल 1858 को। अब नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद से लियाकत अली 1858 ईस्वी, तो यहाँ पे कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था 1858 में। उसके बाद जगदीशपुर से, जो कि बिहार से जगदीशपुर, कुंवर सिंह थे, अगस्त 1857 अगस्त में यहाँ इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। और विलियम टेलर और विसेंट आयल
आयर, विलियम टेलर और विसेंट आयर 1858 में इसे उनके द्वारा दबाया गया था इस क्रांति को। उसके बाद बरेली से, यहाँ बरेली से खान बहादुर खान थे जो कि 1857 में इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए हडसन आया था जो कि 1858 में इसे दबाया गया इस विद्रोह को। उसके बाद फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा किया था 1858 में। कर्नल नीलम इस विद्रोह को दबाया 1858 ईस्वी में। फतेहपुर से अजीमुल्ला 1858, फतेहपुर से कौन, अजीमुल्ला 1858 में। जनरल रेनॉल्ड के द्वारा 1858 में ही इसे दबा दिया गया। इसलिए इतने सारे आदमी मिलकर के 1858 में क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ किए थे। क्यों किए थे? यहाँ पर कहा जाता है आर्थिक, राजनीति, धार्मिक को जो अंग्रेज के द्वारा बर्बरतापूर्वक इसे खत्म करने की नीति लाया था, इसीलिए ये 1858 की, जैसे कि रजवाड़ों के द्वारा जो रजवाड़ों का जो जमीन था उनको भी अधिग्रहण कर लिया गया था। तो सब अपना राजा सब मिल करके जहाँ जो था वो अंग्रेज के खिलाफ अपना यहाँ पे जंग क्रांति शुरू कर दिए थे। स्वतंत्रता की पहली क्रांति यहाँ से शुरू कर दिया गया था। अब आते हैं यहाँ पे कुछ नोट में है जो कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तात्या टोपे को किसने पकड़वाया, और तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंगा, और इन्हें सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था अंग्रेजों के द्वारा। तो 18 अप्रैल 1859 को कहाँ, शिवपुरी में, और इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ था। उन्हें काठमांडू में के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। नेपाल में जो पड़ता है काठमांडू, वहाँ के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ पॉइंट है 1857 के, यहाँ पे आपको जितना वहाँ पे बताया गया था वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो यहाँ पे 1858 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मेरठ से 10 मई 1857 को। यहाँ 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बंगाल में, पश्चिम बंगाल था, बैरकपुर में। नेक्स्ट है, वर्ष 1858 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। यहाँ कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक रहा था। उसके बाद वर्ष 1858 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ये मैंने बताया था पहले पीछे भी। और कारण क्या था? तो अंग्रेजों के शोषणकारी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अंग्रेजों के शोषणकारी, जिसमें आर्थिक, राजनीति और धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये भी बताया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली से लाल किले पर पहुंचना, जो कि मैंने पीछे बता रखा था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाला सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से आते थे? तो अवध के राज्य से आते थे। उसके बाद यहाँ पे 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। नेक्स्ट आगे यहाँ पे केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। इस 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव में। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? ये भी इस बार शिक्षक भर्ती में पूछा था। बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सबको पता होगा, वाराणसी में। आगे, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन हिरोज के द्वारा कहा गया था, जो कि यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। हिरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतियों में
ये वह एक अकेली मर्द थी। यही बात यहाँ पे, क्योंकि हीरोज ने ही हराया था तो हीरोज यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट है, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ये पीछे मैंने नहीं, वहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है, दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। उसके बाद नेक्स्ट है, फैजाबाद के विद्रोह कर रहे हैं किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? कहाँ पे? फैजाबाद में 50,000 रुपये का इनाम रखा था। किसको, किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए? तो अहमदुल्ला मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम, फैजाबाद के विद्रोह जो क्रांतिकारी था उसको अंग्रेज ने इनाम रखा था पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तात्या टोपे को। तात्या टोपे का जो असली नाम है रामचंद्र पांडुरंगा। अब आगे है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? 1857 में मुगल बादशाह के द्वारा जो किया गया था, वो सेनापति किसे नियुक्त किया था? बख्त खां को। अब नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम कब पारित किया? 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1858 की जो क्रांति हुआ था, इसका परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर यह कहाँ चला गया? इसके हाथों में, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। महारानी, अब 1858 के बाद ये यहाँ पर इसका परिणाम क्या हुआ था? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा, इसको याद रखना है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया? पीली आयोग। ये मैंने पीछे बात कर लिया था, बताया था यहाँ पे। अब यहाँ पे वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1858 के समय में तो लॉर्ड कैनिंग, ये भी पीछे मैंने बताया था, एक बार रिपीट मैं इसे कर रहा हूँ। उसका नेक्स्ट है, 1858 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था, जो आलोचना करता था? तो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। अब आया यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदारों ने 1858 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखे थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1858 के विद्रोह में तटस्थ बनाया गया था। तो यहाँ पे था 1858 के विद्रोह में तटस्थ कौन बनाए गए थे? कौन बनाए गए थे? तो यहाँ पे शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदार। उसके बाद नेक्स्ट है, 1858 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विद्रोह के कारण को लिखा गया था इनके द्वारा, सर सैयद अहमद खां, भारतीय भाषा में सबसे पहली बार। वर्ष 1858 वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो यहाँ पर ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। ये राजवंश, ग्वालियर की सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता किया था, सबसे ज्यादा सहायता किया था। उसके बाद नेक्स्ट, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अब नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वैसे आप लोग यदि स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के आप ले सकते हैं, किसके द्वारा क्या कहा गया था। मैंने इसका, एक मिनट, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक मिनट, इस इतिहास का जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो फिर आगे चलते हैं। मैंने पहले बता दिया था इसके बारे में, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तथाकथित कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आर सी मजूमदार का, आर सी मजूमदार का। अब आगे चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी कौन था? इस सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन। एस एन सेन कौन था सरकारी इतिहासकार किस चीज का? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार थे। अब आते हैं 1857 की प्रमुख पुस्तकें के बारे में। किसने कौन सा पुस्तक है? द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। 1857 एन एस एन सेन के द्वारा। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी आर होम्स के द्वारा। रिबेलियन 1857 पीसी जोशी के द्वारा। रिबेलियन पीसी जोशी के द्वारा। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, जो कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित प्रथम घटना कौन थी? प्रथम घटना कौन थी? तो मैंने बताया था पीछे, सैनिकों का दिल्ली के लिए लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लिए लाल किले पर पहुंचना, ये आपका सी आंसर। नेक्स्ट, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित है? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित है? तो यहाँ पे बैरकपुर हो जाएगा। यहाँ पे बैरकपुर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे आपको सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 4 का सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसको चुनना है। यहाँ पे आप इसे कैसे चुनेंगे? तो सबसे पहले झांसी से कौन था? झांसी से कौन था? झांसी से आपको रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से अजीमुल्ला खां। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। यानी हो गया एक का 4, बी का 3, सी का 2, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। यहाँ पे आपको फर्स्ट, यहाँ पे 4 3 2 1 आपको ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपका लॉर्ड डलहौजी से हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी, व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा महारानी विक्टोरिया के द्वारा किया गया था, जो कि मैंने पीछे भी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा? तो हीरोज का सामना करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है,
1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यहाँ पर किसने नहीं लिया? तो यहाँ पे साहूकार, खेतीहर मजदूर इन्होंने किया था, भाग लिया था। साहूकार भी भाग लिए थे, कृषक भी भाग लिए थे, लेकिन जमींदार नहीं लिए थे। इसीलिए आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक मिनट मिस हो रहा है। यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, दो भी यहाँ ये दोनों आपको हो जाएगा जो कि भाग नहीं लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, यानी आंसर इसका हो जाएगा तब डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो यहाँ पे आ जाएगा सर जेम्स ऑटम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया था 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। पीछे मैंने इसके बारे में बात किया था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अब नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? यहाँ पे अप्रभावित का बात किया गया है, जो कि दानापुर तो था, पटना भी था, आरा भी था, यानी मुंगेर अप्रभावित रहा, यानी आंसर आपका मुंगेर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? किसने कहा था गर्मी में आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जा रहा है बी, एस.एन. सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। तो आप लोगों को पता होगा महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, आधुनिक इतिहासकार किसने कहा था पहली लड़ाई है? बी.डी. सावरकर ने कहा था, जो कि 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो आपका इसका आंसर बनेगा जो कि सबसे ज्यादा का बात किया गया था, जो कि यहाँ पे मदद किया गया था इनके द्वारा। तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से, लेकिन हमेशा सूबेदार पद पर ही इसे नियुक्त किया जाता था, उसे ऊपर नहीं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह में नहीं जुड़ा है? इसमें किसका नाम 1857 के विद्रोह में नहीं जुड़ा है? इसमें कर्णदास सेंट लेगर कहीं नहीं देखा गया था, इसीलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, वैलेस ये भी नहीं। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। वह महिला जिन्होंने अवध, जैसे ही अवध का नाम आया तो आ जाएगा यहाँ पे बेगम हजरत महल। अवध से कौन थी? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। आगे, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यहाँ पे दो
दो का मैंने नाम लिया था, तो यहाँ पे उसमें से एक ह्यूसन और दूसरा आपको यहाँ पे मैंने बताया था, इसे गोली मार दिया गया था, मंगल पांडे के द्वारा गोली मार दिया था लेफ्टिनेंट, यहाँ पे हुसैन, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन। मैंने पहले भी क्वेश्चन ये बताया था जो कि यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो जो कि यहाँ पे था, तो आप लोग इस दोनों का नाम याद कर लेना है आप लोगों को, जो कि यहाँ पे मंगल पांडे के द्वारा गोली मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 के बाद यहाँ पे हुसैन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1858 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। किसके मित्रों ने धोखा दिया और अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो इसका आंसर तात्या टोपे। इसके बारे में मैंने बताया था पीछे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। इसके बारे में माना गया यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगा 1857 ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता। इसे इसमें मंगल पांडे तो नहीं होगा, रानी जीनत महल भी नहीं होगा, यहाँ पे बहादुर शाह भी नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये सब कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे नाना साहब ही बचते हैं, जिसे 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी और सन्यासियों और फकीरों के नेता कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसे सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है कोड के प्रयोग से, तो यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। विद्रोही नेता, विद्रोहियों का केंद्र, ये पीछे मैंने स्क्रीनशॉट लिए बोला था लेने के लिए, वहाँ से है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं ए का हो जाएगा, ए का 3 बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली, बी का बिरजिस कादिर लखनऊ, बिरजिस कादिर लखनऊ, और सी का हो जाएगा कुंवर सिंह जगदीशपुर, लिकायत अली इलाहाबाद, सॉरी लिकायत अली इलाहाबाद का हो जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है आपका ए का आपका हो रहा है 3, बी का 1, सी का 4 और डी का आपका 2, 3 1 4 2। देखते हैं कि कौन सा आंसर 3 1 4 2, यहाँ पे इसका मतलब बी आंसर मेरा सही है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? तो सबसे आरंभ हुआ था मेरठ में, और ये यदि SCRT का बात किया जाए तो 8 क्लास से मिलता है। 1857 की कहानी वहाँ पे पूरा बताया गया है 8 क्लास के SCRT बुक से, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मिलान करने वाला है 48 का, थोड़ा तबीयत खराब है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे नाना साहब कहाँ से? तो कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी और कुंवर सिंह बिहार। कहने का मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, यहाँ पे 4 3 2 1, यानी कहने का मतलब मेरा आंसर ये सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर से छूट गया था, लाइन बाय लाइन उधर से ही आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह के नेता कौन था 1858 के? तो मैंने पीछे स्क्रीनशॉट ले रखा था, तो आप लोग नोट करके रखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा जो कहाँ पे इसका आंसर होगा, क्या कौन सा आंसर होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था
जो खान बहादुर खान, जो कि 1857 बरेली के विद्रोह से के नेता थे। यदि आप लोग नोट कर लेते हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए थोड़ा सा पॉइंट को आप लोग को, चाहे हो सके तो वीडियो को स्किप करके आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पे आ जाएगा SN सेन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के अंग्रेज का कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? तो यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवासी कहाँ का मूल निवासी था? मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब मूल निवासी कहाँ का था? तो मिर्जा गालिब आगरा का मूल निवासी था। अगला क्वेश्चन आते हैं, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बिहार में प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? आप लोगों को पीछे मैंने बताया था, जहाँ पे वीर कुंवर सिंह जहाँ से थे वहाँ उनका उस जगह का नाम जगदीशपुर था, जो कि जगदीशपुर यहाँ पे आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? कौन 1857 की क्रांति के नेता असम में थे? तो यहाँ पे आ जाएगा दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर भी मैंने पीछे बता रखा था, जो कि पामरस्टन था। नेक्स्ट, 1858 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? किस राजवंशों ने? ग्वालियर के सिंधिया राजवंशों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1858 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? अब कौन सब नहीं था? यहाँ पे आपको कौन सब था तो पता है, ये भी बेगम हजरत महल भी, कुंवर सिंह भी, मौलवी अहमदुल्ला, अभी पीछे बात किया था क्वेश्चन में। और यहाँ पे कौन नहीं था? तो ये तो दुश्मन था ना, अंग्रेज का कट्टर दुश्मन था। तो यहाँ पे आ जाएगा उधम सिंह, यहाँ पे आंसर आ जाएगा उधम सिंह, जो कि इसको 1857 के विद्रोह से कोई इनका संबंध नहीं था। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, आज़ादी के पहले लड़ाई, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो यहाँ पे आपका तात्या टोपे तो थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, बहादुर शाह जफर भी थे। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाता है भगत सिंह, ये आंसर है जिन्होंने भाग नहीं लिया था। अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में अंग्रेज द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किस नेता के लिए रखा गया था? पकड़ने के लिए किया गया था। किस नेता को पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का यहाँ पे इनाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे फौजाबाद के मौलवी, नाना साहब को तो फकीर बोला गया था, यहाँ पे आंसर फैजाबाद के मौलवी को 50,000 रुपये के लिए इनाम पकड़वाने के इनाम रखे गए थे अंग्रेज के द्वारा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग? यहाँ पे आपको पीला आयोग के बारे में मैंने बताया था, 1857 में कौन सा आयोग? पीला आयोग। अब अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यहाँ पे मिर्जा गालिब, यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया गया है, मिर्जा गालिब पीछे भी था क्वेश्चन मिर्जा गालिब पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों में चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ये क्वेश्चन पीछे मैंने इसके बारे में बात नहीं किया था, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ का आंसर होगा दिसंबर 1856 में। सॉरी, ये मैंने तो पहले बता चुका हूँ। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। इसी कारतूस के विरोध में मंगल पांडे ने सबसे पहला 1857 की क्रांति शुरू किया था।
अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, जो कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को किसने बनाया था। तो आप लोग को पता होगा, जो 1857 के समय कौन सा गवर्नर था, जनरल गवर्नर, तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग था तो उन्हीं के द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो यहाँ पे तात्या टोपे हो जाएगा, इसका आंसर तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंगा इनका दूसरा नाम, असली नाम पांडुरंगा था। और 30 नंबर क्वेश्चन है, जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था। जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिक ने कहाँ पराजित किया था। तो इनको, इस जनरल विंडहम को कानपुर के निकट सैनिकों ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। 1858 का उद्देश्य क्या था। यहाँ पे कूट के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन भी आना चाहिए। हाँ, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि एक मिनट पढ़ लेते हैं पहले। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। सही है। उसके बाद भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार नियमन करना ना, ये गलत है। इसका मतलब 1-2, यानी 1-2 ये आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं। बरेली के लोग ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया, ये तो सही है। 1816 ईस्वी में बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। बी है, कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 ईस्वी में विद्रोह किया, ये भी आपका सही है। उसके बाद ग्वालियर के शासन ने 1857 ईस्वी में विद्रोह किया। ग्वालियर का शासक ने, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये पीछे कहीं पे भी मैंने नहीं देखा था। यहाँ संथालों ने 1855 से 1856, हाँ ये भी सही है। संथालों के द्वारा विद्रोह कब किया गया था, 1855 से 1856। इसका मतलब आंसर यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है सी, ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह नहीं किया था, ये नहीं किया था। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे। 41 नंबर, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अवध से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। तो किसे अधिकृत किया था सबसे पहले। तो यहाँ पे 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने इसे पुनः अधिकृत किया था, किसे, दिल्ली को। आगे का क्वेश्चन है 43 नंबर, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तत्कालीन कारक क्या था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ये मैंने बताया था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, जैसे कि कारतूस में जो निकाला जाता था, और चर्बी किसका लगाता था। तो कारतूस निकालने के समय में तो चर्बी गाय और सुअर का था, जो कि हिंदू और मुस्लिम के सेना में ये हस्तक्षेप करना चाहते थे।
1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। चिनहट के युद्ध में, इसको याद रखना है, चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही कौन थे? तो मंगल पांडे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक एक सैनिक समिति के हाथों में था। यह समिति का प्रमुख कौन था? दिल्ली में जो प्रतीक के रूप में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह जफर थे, उस समय में दिल्ली परंतु वास्तविक नियंत्रक एवं सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो यहाँ पे इस समिति का प्रमुख जनरल बख्त खां था। ये आंसर सही होगा इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा RC मजूमदार। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया था? RC मजूमदार ने स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, बख्त खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने ए 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, मध्यम वर्ग ने नहीं किया था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, समर्थन भी नहीं किया था। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी, हाँ ये हो जाएगा इसका आंसर। विदेशी शासकों के विरुद्ध युद्ध भी नहीं किया था। ये सिर्फ साहूकार और मध्यम शिक्षित वर्ग जो थे, यहाँ पे सिर्फ तटस्थता बनाए रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया था? निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने धन की निकासी का सिद्धांत का उल्लेख किया था। अगला सवाल है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सवाल है, आगे थोड़ा और छोटा। यहाँ पे सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? पहला अवधारणा यहाँ पूछ रहा है 1857 की क्रांति के बारे में, तो पहला, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित नहीं, भारतीय इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के रूप में इसे बताया था। ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा था, नहीं, ये ठीक उल्टा हो गया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, नहीं, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। हाँ, ये हो गया आपका आंसर सही। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। ये आपका 54 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव MCQs हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप और भी कुछ इसमें आप लोग चाहते हैं जो कुछ और अच्छा से प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, फिर अगले वीडियो के साथ आऊँगा।